जय भीम, जय भारत, जय संविधान। और सभी मेरे मंच पर आसीन मेरे जो पदाधिकारी हैं, सीनियर मेरे बुज़ुर्ग, यहाँ पे सब माताएं पीछे बैठी हैं मेरे। और जैसा कि अंकल ने कहा कि अभी एक ही महिला, एक ही बेटी हमारे साथ जुड़ी है, तो ये पहल मैं समझती हूँ कि किसी को तो पहल करनी पड़ती है ना। तो ये पहल परिवर्तन ऐसे ही आते हैं, तो मैं इसी में विश्वास रखती हूँ कि हम भीड़ को ना देखकर, बाबा साहब भी अकेले चले थे तो कारवां पीछे चला, तो ऐसे अकेले हमें चलना पड़ता है। अगर हम एक दिखेंगे तो हमारे साथ 10 आ जाएंगे, मैं ऐसा विश्वास रखती हूँ। तो सभी को बुद्ध पूर्णिमा महोत्सव की हार्दिक शुभकामनाएं। और बुद्ध जो हमारे थे, जो हमारी संस्कृति, बुद्ध की संस्कृति जो बुद्धि कहते हैं, विज्ञान कहते हैं, वो बुद्ध से ही जुड़ी है। बुद्ध आए देश में, हमारे बुद्ध हमारे देश के थे, और देश को बुद्धिस्ट कहा जाता है कि ये देश बुद्ध, जहाँ भी खोदोगे बुद्ध ही बुद्ध मिलेगा। तो बुद्ध और विज्ञान, बुद्धि कहते हैं कि बुद्धि, अगर बुद्ध से बुद्धि है, विज्ञान, तर्क, चिंतन, तो फिर क्यों कहा जाता है कि बुद्धू है क्या तू? बुद्धू है का क्या मतलब होता है? बुद्धू है क्या तू? बुद्धू तो मतलब उनका कहने का मतलब होता है कि मूर्ख है क्या तू, यही तो बोलते हैं ना कि मूर्ख है क्या तू। तो बुद्धि तो बुद्ध से थी, तो मूर्ख को बुद्धू क्यों कहा जाता है? आपने कभी ये चीजें सोची है, चिंतन किया इस बात पे कि आपको कहा जाता है बुद्धू है क्या तू? तो ये सब चीजें जो हैं, हमारी संस्कृति, हमारे धर्म को बदनाम करना, बाबा साहेब को सीमित कर देना सिर्फ दलितों का मसीहा, दलितों का नेता, तो ये चीज़ें जो हमारे देश में, और अब भी जितने भी लीडर्स हैं हमारे, उनको हर तरह से व्यक्तिगत रूप से, सामाजिक, आर्थिक से रूप से तो हम होते ही कमज़ोर हैं, लेकिन सेक्स और शिक्षा भी नहीं होती। आज हमारे जो नेता हैं, राजनेता हैं, वो जैसे भी हैं, लेकिन दलित समाज की स्थिति, बाबा साहेब जब गांधी जी से मिले थे तो उन्होंने यही कहा था कि कोई भी दलित कभी अगर इस देश में होगा तो वो अपने आप को अपमानित ही समझेगा। अगर स्वाभिमानी दलित होगा ना कोई भी इस देश में, पढ़े लिखे आज हमारे कितने बुद्धिजीवी है, डॉक्टर रतन लाल जी हैं, है ना, डॉक्टर प्रोफेसर रितु सिंह डीयू की प्रोफेसर थी, देखा आपने कितने दिन आंदोलन चला, लेकिन कैसे वो अपमानित कैसे हुआ, उनके साथ जातिवाद हुआ। हम नहीं कह सकते कि जातिवाद बहुत बढ़ चुका है, और दिल्ली देश की राजधानी में बहुत ही बढ़ चुका है, जो शायद कोई गांव देहात के लोग सोच भी नहीं सकते, सोच भी नहीं सकते। हम आरक्षण खत्म किया जा रहा है, प्राइवेटाइजेशन हो गया है, क्यों? क्योंकि हम इस जमात को बोल दिया गया है कि हम सिर्फ फ्री का खाने वाले हैं। 5 किलो राशन कोई 10 किलो दे रहा है, कोई पार्टी 15 किलो, बस इसी में सीमित हो चुके हैं हम ना रोजगार की बात कर रहे हैं उनसे, ना हम शिक्षा की बातें कर रहे हैं, ना हम सवाल पूछने लायक हैं। तो ऐसे कैसे? हमारे लोग जब सत्ता में तो तब आएंगे ना जब वो शिक्षित ही होंगे। कुपोषित है सब, ना ढंग से उन्हें पोषण मिल पा रहा है, ना शिक्षा, ना रोजगार है। रोजगार के बाद ही तो आप, अगर अपना घर ठीक होगा, आप खुद सही होगे, तभी आप राजनीति की बात भी सोच सकते हो। सफलता कैसे मिलेगी हमें? और राजनीति में सफलता तो बात करते हैं कि ये गैर राजनीतिक संगठन है, हमेशा यही बात होती है, लेकिन कहीं ना कहीं बाबा साहेब भी राजनीति से ही जुड़े थे। राजनीति में नहीं आते बाबा साहेब तो ये संविधान भी नहीं बनता। तो इसी के उससे मैं एक कविता लाई हूँ आप लोगों के लिए कि हम थोड़ा कवि तो बहुत है हमारे देश में, राष्ट्रीय कवि भी हैं एक हमारे, तो भाई राम नागपाल जी, ये बहन है आई, तो उन्हीं से मैं सब सीखती रहती हूँ। मैं सबको आदर्श मानती हूँ अपना, क्योंकि हम तो अभी मुंह खोलने लायक भी नहीं है, यहाँ पे हम तो सिर्फ अभी सुन ही रहे हैं और ऐसे संगठनों के साथ मिलके काम कर रहे हैं। तो कविता मेरी यही है बुद्ध के लिए, जो बुद्ध ने हमें सिखाया, समता, समानता, भाईचारा, ये तो इसी के लिए कि चिंतन ही हथियार है तेरा, इसकी तू धार बना, कुंद हुए मस्तिष्क को फिर से तू तलवार बना, काट अंधेरा कर सवेरा, रोशनी की कतार बना,
एक बार खाली भी जाए कर 100 प्रयास बना। सामाजिक परिवर्तन पथ है तेरा, इसका तू आधार बना। एक एक को समझाकर समता मूलक समाज बना। धरती तेरी देश है तेरा, फिर भी क्यों है दास बना। छीन ले अपना सब कुछ वापस, जागृत हो यह आस बना। छीन ले अपना सब कुछ वापस, जागृत हो यह आस बना। तो बुद्ध धर्म की क्या पहचान? मानव मानव एक समान। सब मेरे साथ नारा लगाएंगे, बुद्ध धर्म की क्या पहचान? मानव मानव एक समान। धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। अगर आपको लगता है कि हमारा काम बहुजन समाज के लिए महत्वपूर्ण है, तो आप हमें आर्थिक सहयोग के लिए सीन दिखाए गए QR कोड स्कैन और फोन पे और गूगल पे और UPI और बैंक अकाउंट में कर सकते हैं। फोन पे, गूगल पे 9250529129, UPI 9250529129@YBL। बैंक अकाउंट स्टेट बैंक ऑफ इंडिया AC 104299462008, IFSC कोड SBIN 00066563। आपका छोटा से छोटा सहयोग समाज और हमें और मजबूत करेगा, जिससे हमें बहुजन पत्रकारिता में और निष्पक्ष बनाने में मजबूत करेगा। जय भीम, जय भारत।